पिछली श्रृंखला में हमने भूषण पर विचार किया और यह जाना कि भूषण रीति काल में वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने तत्कालीन राजा शिवाजी छत्रसाल या फिर राणा प्रताप, दिवंगत राजा राणा प्रताप को आधार बनाकर उनके ओज का, उनके वीरता का मुक्तक शैली में इन्होंने रचना की है, जिसको कि लोग प्रेम से गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। इनकी रचनाओं में ओज था, प्रेम था, देश प्रेम था, वीरता थी, राष्ट्रीयता थी, पराक्रम था। यही कारण है कि इनको अपने समकालीन रचनाकारों से ये अलग दिखाई पड़ते हैं, या यह इनकी रचनाएं इनको भीड़ से अलग करती हैं। दरबारी कवि होते हुए भी, राजाओं के आश्रय में रहते हुए, ये शिवाजी के पुत्र साहू जी और बुंदेला राजा छत्रसाल की आश्रय में रहे। ये दरबारी कवि थे, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी के रूप और सौंदर्य का वर्णन नहीं किया, प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नहीं किया, बल्कि इन्होंने उन राजाओं के ओज और वीरता का वर्णन किया। वैसे भी यह समय जो है वह मुगल शासन काल का था। राणा प्रताप के समय अकबर और शिवाजी के समय छत्रसाल के समय में औरंगजेब का शासन था। और हम सब भली भांति जानते हैं कि जो भी विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने भारतीयों को कुचलने का ही प्रयास किया। उनकी संस्कृति को, उनके मंदिरों को ढहाने का, उनकी साहित्यिक रचनाओं को जलाने का, उनके विश्वविद्यालयों को जलाने का काम किया। अब लेकिन और तो ज़्यादातर तो हमारी जनता जो है दबी कुचली और पीड़ित थी, लेकिन उसमें शिवाजी, छत्रसाल या महाराणा प्रताप जैसे लोग भी थे, जिन्हों की मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। आजीवन उन्होंने मुगलों से हार नहीं मानी और इनके कृत्य का वर्णन करके ये भूषण जो है वह स्वयं भी अमर हो गए और इन वीरों को भी अमर कर दिया। इनके रचना में, इनके वाणी में ओज है, वीरत्व है, जो रीति काल के होकर के भी ये रीतिबद्ध कवि नहीं बने, श्रृंगार और प्रेम में नहीं डूबे, बल्कि इन्होंने ओज को, वीरता को, शौर्य को अपनी रचना का विषय बनाया। अब हम जयशंकर प्रसाद पर विचार करेंगे। जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि हैं और ये छायावाद के आधार स्तंभ हैं। छायावाद के मुख्य 4 कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा का नाम आता है। तो छायावाद उस समय में जन्म लिया जबकि देश पर अंग्रेज़ों का शासन था और जनता जो है वह अंग्रेज़ों के से त्रस्त थी, उनके अत्याचार से त्राही कर रही थी, पीड़ित थी। वैसे स्थिति में जयशंकर प्रसाद या प्रसाद पंत निराला या और अन्य कवियों ने प्रत्यक्ष तो साहित्यकार तो प्रत्यक्ष किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने वीरों का, क्रांतिकारियों का पथ प्रदर्शन किया, उनमें वीरता की भावना भरी। इसके लिए उन्होंने इतिहास का सहारा लिया और यह बताने की कोशिश की कि हम आज भले दबे कुचले हैं, लेकिन हमारा अतीत जो है वह गौरवपूर्ण है। और इसके लिए उन्होंने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना आदि अनेक रचनाएं की, लेकिन उनकी कामायनी जो है वह सर्वश्रेष्ठ साबित हुई। कामायनी ने उनको वही प्रसिद्धि दिलाई जो तुलसीदास को रामचरित्र मानस ने दिलाई। जहाँ तक जयशंकर प्रसाद के जन्म का प्रश्न है, तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में बनारस में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद
और इनके पितामह का नाम शिवरतन प्रसाद था, जो कि बनारस में, चूँकि ये सुरती या खैनी का व्यापार करते थे, इसलिए बनारस में ये सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। बाल्यकाल में ही 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की और उसके 2 वर्ष पश्चात इनके माता की मृत्यु हो गई, और उसके कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया, और तब परिवार को संभालने का भार जो है इनके ऊपर आ गया। अतः विधिवत शिक्षा तो इन्हें 8वीं तक ग्रहण की, लेकिन स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने अनेक विषयों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। वह समय वैसा था जबकि जनता जो है वह अंग्रेज़ों से त्रस्त थी, और दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी हैं वह अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कटिबद्ध थे। एक तरफ अंग्रेज़ों का विरोध हो रहा था, दूसरी तरफ जनता जो है वह दबी कुचली त्राही त्राही कर रही थी। वैसी स्थिति में क्रांतिकारियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए उन्होंने इतिहास का सहारा लिया, और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि रचनाएं लिख करके उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया कि हमारा अतीत जो है वह गौरवशाली है, हम सब शुरू से दबे कुचले नहीं रहे हैं। कहने का मतलब कि हम प्रयास करेंगे तो फिर हम अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु बन सकते हैं। तो वैसे तो वह इन्होंने अनेक रचनाएं की, लेकिन जो कामायनी जो है वह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना हुई, जिसमें इन्होंने प्रलय के पश्चात की जो स्थिति थी उससे निराश मनु के अंदर आशा के संचार के लिए श्रद्धा को प्रकट करते हैं, और इस तरह से वो निराश नवयुवकों के मन में आशा का संचार करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वही बात है कि वह क्रांतिकारियों के लिए, या जो संघर्षशील युवक थे, या हमारी निराश जनता थी, उन सब के मन में आशा का संचार करने के लिए उन्होंने प्रलय का दृश्य या प्रलय के समय के दृश्य का चित्रण किया है। और उन्होंने कामायनी में यह दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से जल प्लावन के पश्चात मनु जो है वह हारे थके हारे से बैठे हुए हैं, और वैसे में श्रद्धा कहीं से प्रकट होती है, और वह निराश मनु के अंदर प्रेम का, प्यार का या पुनः सृजन का उत्साह भरती है, उनको जीवन के प्रति जागरूक करती है, उनके अंदर जागृति भरती है। तो यह कामायनी वही जिस तरह से तुलसीदास का रामचरितमानस, सूरदास का सूरसागर प्रसिद्ध हुआ, उसी तरह से प्रसाद की कामायनी भी प्रसिद्ध हुई, जिस पर कि हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। इनकी भाषा जो है वह संस्कृत निष्ठ है, और अगली श्रृंखला में हम इनके पद पर विचार करेंगे, जो कि कामायनी का ही अंश है। और तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।